Welcome back, listeners, to another exciting episode of the Liquid Gold podcast. Today, we have a very special guest joining us, someone who's going to bring together the worlds of data analytics and traveling. So, please join me in giving a warm welcome to Mr. Shubham Banwal. ओ, कैसे हैं शुभम भाई? सब बढ़िया भाई। आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आपके बैकग्राउंड के बारे में तो इतना माशाल्लाह से है, वाइड है स्कोप, और बातों बातों में ही हम लोग बता देंगे कि क्या है कैसा है। बट हाँ, हम लोग कनेक्शन में थे, एंड कनेक्शन में रहने के बाद अभी इट्स अ गुड थिंग कि मैंने आपको ग्रो होते हुए देखा, आपने मुझे देखा, बिकॉज जब हमने कांटेक्ट करा था एक दूसरे को, वी वर इन इंडिया, वी वर या हसलिंग एंड वी वर ट्राइंग टू गेट अवर वे इनटू यूके, और अब मतलब 2 साल हो गए, पता भी नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि आ तीन गए चार यूके महीने में। पहले आए थे। बट और आप बताओ, आप कैसे हो? सब बढ़िया भाई, सब चल रहा है। बस फुल टाइम जॉब चल रही है और सैटरडे संडे ट्रैवल हो रहा है। बस यही सब हो रहा है। अभी रिकॉर्डिंग से पहले भी हम लोग यही सब बात कर रहे थे कि फुल टाइम जॉब यहाँ पे है बहुत हार्ड क्रैक करना, मगर क्रैक करने के बाद एक जो डिपार्चर हो जाता है आपका अपने सोशल लाइफ से, वो चीज हम्म। इतनी एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है। स्पेशली जो आपने भी कहा भी था रिकॉर्डिंग से पहले कि कॉलीग्स जो हैं बहुत एज्ड हैं, और आह, सेम मेरे साथ है, ये मेरे साथ भी हाँ। सेम था। मेरे से लोग कह रहे थे कि तुम्हारे पास कॉलीग्स हैं, तो मैंने कहा हाँ मेरे पास कॉलीग्स हैं, मगर जब हम लोग काम के अलावा बात करते हैं तो वो एक दूसरे से ये बात करते हैं कि तुम कल आओगे ऑफिस, या तुम जो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो वो कहेंगे हाँ हाँ मैं आऊंगा, मेरी बीवी है घर में। तो वो हंसते हैं, और मेरे पास वैसी कोई बातें हैं नहीं करने के लिए, ना कोई डैड जोक्स होते हैं कि मैं शेयर करूं। बट हाँ, यही है, और इसकी वजह से ये सोशल लाइफ वाला जो चीज है ना, इसको वर्क लाइफ में आके वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब समझ में आता है बहुत। स्पेशली कॉलेज टाइम में भी जब हम लोग पार्ट टाइम करते थे, तो पार्ट टाइम में भी वर्क लाइफ नहीं था कुछ ऐसा, क्योंकि पार्ट टाइम में दोस्त ही जाते थे आपके साथ कभी कभी, एग्जैक्टली। तो काफी अच्छा था। बट आपका मतलब एजुकेशन जो था बैचलर्स का, इट एंडेड इन 2012, या so आई yeah, डिड completed my graduation in 2012 from Bareilly KCMT Rohilkhand University. hmm, काफी लंबा गैप था मेरा बीच में एक्चुअली। तो जब मैं आ रहा था यूके तो आई वाज स्केयर्ड कि पता नहीं वहां जाके हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, पास हो जाऊंगा फेल होऊंगा। बहुत डर लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि मेरा गैप काफी ज्यादा हो गया था। इट वाज ऑलमोस्ट 8 years गैप। hmm. सो दैट्स व्हाई। बट ऑन द अदर साइड यार, एक्सपीरियंस तो आपको मिल रहा था, एंड हाँ, मैं मतलब भाई 8 साल का गैप हो या 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया था मुझे, वर्क एक्सपीरियंस। तो हाँ मतलब आपके लिए ये टफ था कि एजुकेशन एस्पेक्ट कैसे देखना है, बट हाँ जॉब के लिए वर यू लाइक माइंड फ्री कि हाँ जॉब के लिए हो जाएगा, देख लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कि भाई जॉब लगेगी नहीं लगेगी। ये तो मतलब ये क्वेश्चन तो शुरू से ही था माइंड में कि पता नहीं जा रहे हैं, जॉब लगेगी नहीं लगेगी। मैं जब आ रहा था तो मैंने क्या किया था, एक्सेल शीट बना रखी थी अपनी हम्म, कि मेरा मतलब सैलरी होगी तो कितने मिनिमम कितनी सैलरी होगी, उसमें मैं कितना पर मंथ लोन पे करूंगा, कितना मेरे पे घर पे बचेंगे, कितना क्या होगा, वो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो कंसीडर करके चल रहा था। इंडिया में बैठ के मैं जब था, अच्छा मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, मेरे पास हाँ। जीरो एक्सपीरियंस था, 1.5 साल का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था। तो अच्छा। आपको 8 साल के बाद सोचना, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, स्पेशली विद योर रिज्यूम। मतलब आपका मैंने देखा था, आपने डीएलएफ में भी करा है काम, दीज हाँ, आर क्वाइट वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज जहाँ आपने हाँ, अपना एक्सपीरियंस निकाला हुआ है। बट मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मैं वहाँ वो कॉन्वोकेशन में जा रहा था अपने डिग्री लेने के लिए, तो मेरी फैमिली मेंबर्स ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजा था कन्वर्सेशन का, जो मैंने उन्हें भेजा था जाने से पहले, कि पता नहीं यार जा तो रहा हूँ, मगर 1.5 साल बाद अगर जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, कौन मुंह मारेगा यहाँ पे, कौन बोलेगा कि यार हाँ आओ तुम्हें जॉब दें। मगर ये चीज थी कि होता गया सब कुछ। हाँ, वही है। तो फिलहाल अभी मेरा कॉन्वोकेशन तो हुआ नहीं है, अभी है जुलाई में, तो लेट्स सी। बट आप जनवरी टेक थे? नहीं नहीं, मैं सितंबर में था, बट एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी मतलब थोड़ी इन सब मामलों में थोड़ा सा डिले आई गेस, या कुछ और इश्यूज रहे होंगे, तो इसलिए कॉन्वोकेशन अभी हमारा हुआ नहीं है। सितंबर में होगा, सितंबर कह रहा हूँ, जुलाई में होगा। ओह नेक्स्ट मंथ, मगर यार कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, अगर ऐसा देखा जाए, बिकॉज मुझे बहुत कम लोग मिले, मेरे साथ ये सीन हुआ है, एंड आई एम नॉट श्योर, और
मतलब आई थिंक यू आर द सेकंड पर्सन जिसको मैं मिल रहा हूँ जिन्होंने ये बताया कि उनको उनकी डिग्री या कॉन्वोकेशन के प्रोसेस से पहले जॉब लग मिल गई एंड देन दे आर एक्वायरिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर। क्योंकि हाँ, मेरे को तो स्टूडेंट आईडी पे उठा लिया था उन लोगों ने। अच्छा। और हाँ, उन्होंने 20 आवर्स पे ही रखा था मुझे, क्योंकि और वो मेरी भी साइड से था, मैं भी थोड़ा-सा वो हो गया था कि अब यार जॉब दे दी है तो अभी सही लगा लो। एंड दे वर लाइक वी आर वेटिंग अंटिल दिसंबर। मैंने कहा यार 4 महीने में यहाँ बैठ के इस खुशी में कि जॉब लग गई है और फिर एन्जॉय करूँ, उससे अच्छा जस्ट मतलब आ जाओ, मैं तब तक रस्सियाँ सीख लूँगा कैसे करना है और काम कैसे होता है, और जब डिग्री आएगी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब मैं थोड़ा-सा अवेयर हो जाऊँगा कैसा है। सो आई थिंक दे एप्रिशिएटेड दैट बिट। मगर स्पीकिंग ऑफ व्हिच, लाइक बिजनेस एनालिटिक्स, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन, ज़ीरो अपडेट, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, सच कहूँ। वुड यू केयर टू स्पीक अ बिट अबाउट दिस दिस फील्ड कि ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रूल्स हैं इसमें? सी डेटा एनालिटिक्स में ऐसा रहता कि भाई मतलब यू विल गेट, मैं एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म्स में बताऊंगा कि यू विल गेट रॉ डेटा फ्रॉम हुँ, एनी, इट कुड बी एयरलाइन डेटा, इंश्योरेंस डेटा, और एनी काइंड ऑफ डेटा, न्यूज़ डेटा, समथिंग लाइक दैट, कॉल सेंटर डेटा, ऐसा डेटा मिलता। फिर हुँ, उसके उस डेटा को प्रोसेस करके बाय योर प्रोग्रामिंग स्किल्स और कोडिंग करके, या फिर उसमें कुछ एक्सेल के थ्रू फॉर्मूलाज वगैरह लगा के उससे हम इनसाइट्स निकालते हैं। और वो इनसाइट्स फिर आइदर दे आर यूज्ड बाय स्टेक होल्डर्स or any of the decision makers of the company. They use those insights and then take management decisions. So let's say for example, अगर आपके पास एयरलाइन डेटा है, हुँ, तो हुँ, उस एयरलाइन डेटा में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे आप को बहुत अच्छे इंसाइट्स निकाल सकते हो। जैसे कि हमें डेटा मिल गया और फिर हम इसमें ये इंसाइट्स निकालते हैं कि कौन से रूट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक इस समय फ्लाई कर रहा है, कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हुँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये सब इनसाइट्स निकालते, फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग डिसीजंस ये लेते कि अगर इस रूट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक है, तो हो सकता है उस रूट की एयरलाइन कॉस्ट वो बढ़ा दें अपना प्रॉफ़िट इंक्रीज़ करने के हुँ। लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं डेटा नहीं यार, एनालिटिक्स। इंटरेस्टिंग है। क्या हाँ। क्या लगता है आपको, मतलब ऐसा फील्ड का, मतलब ऐसा डेटा कलेक्शन का जो वो है स्किल, मतलब स्टार्टअप में यूज होता है इन चीजों में? हाँ, स्टार्टअप में यूज़ हो सकता है, बट इस बेसिकली इसमें डेटा एनालिटिक्स में आई थिंक ये बेस्ट तब रहता है जब हमारे पास प्रीवियस ईयर्स का डेटा हो। हम्म। जैसे एग्जैक्टली। एयरलाइन कंपनी है कि उसमें पिछले 10 साल का डेटा है, तो 10 साल की हमने अगर एयरलाइन कॉस्ट एनालाइज़ कर ली, तो हम्म, हम उसके अकॉर्डिंग फिर फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे हम कौन-सी एयरलाइन पे किस पर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, या कौन-सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो स्टार्टअप में आई थिंक हो सकता है, लेकिन स्टार्टअप में ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, स्टार्टअप में कुछ और एनालिटिक्स रहेगा, ये रहेगा। मगर जितने भी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं यार, उनके पास तो भितंगड़ सालों का डेटा है, भितंगड़ हाँ, रिक्वायरमेंट है, हाँ। एंड स्कोप है इसका, मतलब। स्कोप बहुत ज़्यादा है, वही मैं बोल रहा। हम्म, और डेटा साइंटिस्ट वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, क्योंकि उससे क्या रहता, बेसिकली अगर जितना ज़्यादा पुराना डेटा रहेगा हमारे पास, उसके उतना ही हम एक्यूरेट फोरकास्ट कर पाएँगे आगे आने वाली चीज़ें। जैसे ये स्टॉक मार्केट रहता, हम्म, उसपे पूरा पुराना डेटा आप इंटरनेट से भी ले सकते हो। पुराना डेटा निकाल के उस पे अपना ये डेटा साइंटिस्ट स्किल्स लगा के आप फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हो कि इस शेयर का प्राइस आगे बढ़ेगा, कम होगा, कितना होगा, कितने रुपए बढ़ेगा, कितने रुपए कम होगा। ये सब रहता है डेटा साइंटिस्ट्स का काम। वाओ। सो स्पीकिंग ऑफ योर एक्सपीरियंस जो आपने पहले करा था इंडिया में, कोई फर्क दिख रहा है लाइफस्टाइल में या वर्क बिहेवियर में, अरे वहाँ के और यहाँ के? वर्क कल्चर तो बहुत ही अलग है यार, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मैं मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 साल काम करने के बाद मेरे को तो इंडिया जाने का मतलब मुश्किल मैंने रहेगा काम करना। मेरी मेरी जॉब जब लगी थी तो मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सऊदी के वर्क कल्चर का, और इंडिया में भी मैंने 2 महीने 3 महीने काम करा था। तो सऊदी में मेरे डैड ने बहुत काम करा है, और मेरे यहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले जिनका सेम अपब्रिंगिंग रहा है, जिसमें उन्होंने सऊदी आधी लाइफ जी एंड देन इंडिया में अपनी एजुकेशन दी एंड देन यहाँ पे काम कर रहे हो।
तो उन लोगों ने मेरे से कहा था इस चीज़ के बारे में कि अगर तुमने यहाँ जॉब कर ली, तो किसी और देश में जॉब करना बहुत टफ लगेगा। और हाँ, यहाँ तो भाई एक तो पंक्चुअलिटी तो है ही इन लोगों की कि ठीक है 5 बजे लैपटॉप बंद कर देते हैं, बट उनका एफिशिएंसी मुझे डबल दिखता है कंपैरेटिवली। वही है। तो वही मैं बोल रहा कि यहाँ पे एक बार जॉब अगर कर रहा हूँ मैं या कोई भी करेगा तो आगे करना मुश्किल हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अलग है। 5 बजे सबके लैपटॉप बंद, सबकी दुकानें बंद, 5 बजे कोई किसी से के लेना-देना नहीं है। मतलब आप तुम खुद ये सोचो, मेरे को 1 साल होने को आ रहा है अभी फुल टाइम यहाँ जॉब करते हुए। मेरे मैनेजर का नंबर मेरे फ़ोन में सेव नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारी फ़ोन पे बात ही नहीं होती है। एग्ज़ैक्टली। और हाँ, जो भी रहता ईमेल पे रहता है या टीम्स पे रहता है, वो सब रहता है। वो भी अपॉइंटमेंट की बुक होने के बाद, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन कोई टीम्स पे भी कॉल कर रहा है, वो भी नहीं है। इज़ दिस नॉट द सेम कल्चर वहाँ पे जहाँ पे आपने काम करा था पहले? लाइक वहाँ पे इतना ये भी मतलब हम लोग के लिए बहुत प्रोफ़ेशनल हो जाता है, मगर यहाँ हाँ, एक नॉर्म हो गया है ये और हम जो है एडजस्ट हो गए हैं इस नॉर्म में, मगर इंडिया में ऐसा नहीं था क्या? मतलब मतलब इंडिया में हाँ, इतना नहीं है कि हाँ, 5 बजे सब लोग बंद करके जा रहे हैं ऑफ़िस। इंडिया में इतना तो नहीं है। आई थिंक इंडिया में अभी किसी भी कंपनी में इतना नहीं है। हुँ, हुँ, 5-5 बजे तो कोई नहीं निकलता इंडिया में। इंडिया में है, बट क्योंकि एक्चुअली इंडिया का देखो कंट्री अलग है वो, और वहाँ के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। ऑब्वियसली वहाँ की सैलरी पे अलग है, तो वो हुँ, वहाँ की चीज़ें उस हिसाब से हैं, ऐसा है। वो इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड नहीं है जितना यहाँ पे है। यहाँ पे ये लोग मेंटल स्ट्रेस को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हुँ। इंडिया में इतना नहीं है अभी ये सब तो। अभी अभी अप्रेज़ल वाला फ़ेज़ चल रहा था मेरा, तो उसमें भी मेरे मैनेजर ने मेरे से बोला कि पता है फुटबॉल की जो टीम्स होती हैं वो अपने प्लेयर्स को उनको उनकी ज़रूरत है सैटरडे संडे में 90 मिनट के लिए, बट दे ट्राई देयर रियली बेस्ट टू कंपनसेट देयर लाइफ़स्टाइल बाय गिविंग देम लाइक रिसोर्सेज़, गिविंग देम मनी टू हैव देम लिव लाइक मंडे टू फ्राइडे with a हुँ, better lifestyle so that they can improve well. क्या हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं? मेरे लिए तो बहुत बड़ा मतलब कल्चरल शॉक था वर्क लाइफ को लेके यहाँ पे या वर्क कल्चर को लेके, बिकॉज मैं हमारे लिए मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग जब मैं ग्रेजुएट बना था यहाँ पे, मेरा जो बैकग्राउंड था या जो हम लोग का माइंडसेट है वो ये था कि जॉब लग गई अब खुश, जॉब हुँ। लग गई है, नाउ यू सेटल्ड, नाउ यू आर डन फॉर इट। मगर जनवरी में जब उनका ईयरली डेवलपमेंट प्लान का एक फॉर्म आया एंड देन दे शेयर्ड इट टू मी एंड देन दे लाइक कि आप बताइए कंपनी और क्या कर सकती है आपको हेल्प करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, या व्हाट आर योर गोल्स फॉर दिस ईयर जिसमें कंपनी आपकी मदद कर सकती है। एंड मैं उस मीटिंग में मतलब था प्रेजेंट, मगर मेंटली मैं ये सोच रहा था कि यार मतलब कोई नहीं सोचता, मुझे तो लग रहा था सिर्फ मुझे ही सोचना पड़ेगा और नहीं इस सोच चीज को लेके, एंड कंपनी को करना है या नहीं करना है दैट्स वन, मतलब प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए आपके अंदर इंडिया में, मगर यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इट्स वेल बैलेंस्ड, आप हुँ। अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आप सीज करना चाहो। हाँ, बैलेंस्ड है, और क्या कहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह पे बहुत इम्पोर्टेंस है। मेंटल स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम्म। कोई भी आपको मतलब ज़रा-सा भी सर दर्द है, मतलब तुम छुट्टी ले लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा है। एग्जैक्टली। इंडिया में एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है। इंडिया का मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, मगर जितना मेरी फील्ड को लेके एक्सपीरियंस है आप सब जानते हैं, स्टीरियोटाइप तो है ही बहुत बड़ा, सिविल इंजीनियर्स को तो लेके कितना बड़ा हाँ, स्टीरियोटाइप है कि पैसे खाएंगे या फिर मतलब पूरे दिन धूप में खड़े रहेंगे, वो वाला स्टीरियोटाइप है। और यहाँ पे सिविल इंजीनियर होने के बाद अगर मतलब मैं लोगों से बोलता हूँ अंदर लाइक आप एक्सेल में अपनी पूरी वो बनाते हैं, जनरेट करते हैं शीट्स, मैंने कहा हाँ अपना हमारा पूरा कैलकुलेशन, हमारा आइडिया, हमें अगर कुछ पिच भी करना है तो वी नीड टू यूज लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल या ऑटोकैड। तो कह रहे हैं यार साइट पर भी, मैंने कहा हाँ साइट पे भी आपको कैबिन दिया जाएगा, देयर इज अ प्लेस फॉर यू टू सिट एंड लाइक हाँ सारा डेटा आप करें, सही से प्रेजेंटेशन करें। यहाँ पे प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू प्रेजेंट योर डेटा एंड योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हाँ। और आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ मैक्रो मैनेजिंग एंड माइक्रो मैनेजिंग, जो मुझे डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे बहुत मैक्रो मैनेजिंग होता है, दे रियली एक्सपेक्ट यू टू डिलीवर इट, एंड यहाँ की एजुकेशन भी ऐसी है कि लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करते हैं, भले ही वो अपने आउटपुट में गलत हो, मगर उनका प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग इतनी अच्छी होती है कि आप उसको पढ़ोगे तो वो समझ में आता है कि क्या बोलना चाह रहा है वो डॉक्यूमेंट आपसे, एंड इट्स वेरी वेल
फॉर्मेटेड। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी, बिकॉज़ स्किलफुली बहुत सारी चीज़ें जो मैं वहाँ से सीख के आया था वही यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। थैंकफुली जो यूके का नॉर्म है, जो हमारे कोड्स और स्टैंडर्ड्स हम प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया का जो स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ से ही अडॉप्टेड है, तो बहुत चीज़ें सेम थी। अब अमेरिका की तरह नहीं है कि वहाँ पे हम लोग मतलब पाउंड्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी किलोग्राम चल रहा है, मीटर्स चल रहा है वहाँ, तो वहाँ पे फीट और इंचेस चलते हैं। तो इंडिया में ऑन पेपर हम लोग मीटर्स में करते हैं आईएस कोड्स की वजह से, एंड ऑन साइट हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड से चलते हैं। अच्छा, तो हाँ, वो सब चीजें वहाँ पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग है, मगर यहाँ पे सबका नॉर्म है, सबकी गाइडलाइंस है, हर चीज पे तो एक डॉक्यूमेंट है इन लोग के पास। कि मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था कि वो अपने ऑफिस जा रहा था और उसने जो है एक स्टेप छोड़ के, आप सीढ़ी नहीं चढ़ते हो कभी कभी जल्दी में, उस जगह मैं हुँ। वो कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे जाके 1 घंटे की वीडियो दिखाई कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी के खिलाफ क्यों है। अरे तो यार, हद हो गई कभी कभी लगता है कि वो ज्यादा हो गया। कभी कभी लगता है अबे यार है। ये ज्यादा हो गया। ये थोड़ा तुम ज़्यादा है सच्ची। मगर मैं वो बेचारा, वो कहता है कि कभी कभी यार टाइम नहीं काट पाता हूँ, तो अगर टाइम काटने को सोचता हूँ तो फिर मैं यही करता हूँ कि देखता हूँ गार्ड देखता है कि नहीं सीढ़ियाँ जो है 2 बार चलो, कैसे मैं 2 बार वो लेक्चर ले चुका हूँ हेल्थ एंड सेफ्टी पे, क्योंकि टाइम काटना था, मेरे 1 घंटे की वीडियो चल जाएगी, सही है। बैठे। बट अच्छा है ओवरऑल, मुझे भी वर्क लाइफ यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, वर्क कल्चर हाँ, भी, एंड आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए तो इतना कुछ है। मैंने स्कॉटलैंड बहुत करा था क्योंकि मेरे पास वहाँ पे बहुत मतलब हमारे जो आसपास के लोग थे वो सब लोग भी इस चीज में थे, एंड हुँ। अब यहाँ लंदन में तो इतना मैं नहीं घूम पा रहा हूँ मैं। मगर आप तो लाइक, कैन यू रिकॉल कहाँ कहाँ अभी आपने विजिट कर रखा है? यार अभी मतलब अगर मैं पूरा बात करूँ तो आई हैव कवर्ड 11 कंट्रीज़ वाओ। इन यूरोप एंड यूके ऑब्वियसली। सो ये सब एक्चुअली ये जो मेरी ये स्टडी अब्रॉड की जर्नी है, ये वहीं से ही शुरू हुई थी। मतलब ये सब कहाँ से शुरू हुआ कि ऐसे हुआ कि 2020 में व्हेन देयर वाज़ कोविड इन मार्च 2020 आई प्लान्ड अ सोलो ट्रिप टू बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स एंड फ्रांस वगैरह ऐसे करके। तो मैं आया और यहाँ आने के जस्ट आते ही कोविड आ गया। मैं यहाँ पे और बस मतलब कि इधर ही मार्च-वार्च में मैं इधर फँस गया, मैं एम्स्टर्डम में फँस गया मैं। तो बट ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ लैंड किया पहली बार इंडिया से जब मैं आया नीदरलैंड्स तो मेरे को लगा क्या बात है, ऐसा कल्चर ही तो चाहिए था मुझे यार, ऐसे यहाँ भी मतलब ऐसा मन करा मेरा कि यहीं रहना चाहिए थोड़े दिन ऐसे ये सब करके जॉब ढूँढनी चाहिए, ये सब करना चाहिए ऐसे करके। तब जाके पहले तो मैं यहाँ आके फँस गया, मैं एम्स्टर्डम फँस गया, फ्लाइट्स सब बंद हो गई और फँस गया। फिर उसके बाद कैसे तो मैं इंडिया पहुँचा। उसके बाद मैं क्वारंटाइन कैंप में रहा थोड़े दिन वहाँ पे और फिर जाके तब मेरे को लगा कि हाँ, कुछ तो करना चाहिए, वहाँ पे रहना चाहिए थोड़े टाइम 2-3 साल ऐसे करके। पहले मैं ऐसे सोच रहा था कि भई डायरेक्ट जॉब मिल जाए तो थोड़े पैसे बच जाएँ अपने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वही जो फिर और जो एंटायर लॉकडाउन जो टाइम था वो मेरा, वो पूरा टाइम मैंने ऐसे ही यूटिलाइज़ किया। यूनिवर्सिटी सर्च करी, कोर्स मॉड्यूल सर्च किए और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या-क्या फ़ीस हैं, कैसे क्या-क्या होगा, वो सब पूरा सबके एसओपी बना के मैंने रख के पूरे लॉकडाउन में यही सब किया मैंने। और तब जाके मतलब मुझे लगा कि हाँ, अब सही टाइम है मतलब फिर मैं आया। और तो बेसिकली इट स्टार्टेड ऑल फ्रॉम माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। स्टडी अब्रॉड का आइडिया मेरे में तभी से आया था। These 11 countries have been covered in the past 2 years. या वाओ, मुझे लग रहा था कि ठीक है, इट हैज बीन अ प्रोसेस कि आपने 8 साल में, यू रियली लव ट्रैवलिंग। हाँ, मतलब नहीं यार 8 साल में क्या इंडिया में जॉब करने में कुछ भी टाइम नहीं मिलता है, ऐसे कहाँ आ जाऊँगा मैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, मुझे लग रहा था क्योंकि 11 हाँ। कंट्रीज इट्स लॉट यार। देखो, इट्स नॉट इवन अबाउट यू मेकिंग एन इंटेंशन टू ट्रैवल, इट्स अ हुँ, लॉट ऑफ थिंग्स। आपका इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल कंडीशन, आपके कोविड भी चल रहा है, यू नेवर नो आप कहाँ जाके फंस जाओ। बट क्या हुँ। आप खुश थे कि आपने सोचा कि यार 2 हफ्ते के लिए आया था, 2 महीने के लिए रुकना पड़ रहा है? मतलब कुछ ऐसा मतलब था जो हाँ, मतलब एम्स्टर्डम में? ऐसा ऐसा था तो अच्छा ही होता, अच्छा यहाँ रुक जाता, फ्री में रुकता मेरे अभी गवर्नमेंट ने रोका है, गवर्नमेंट की फ्लाइट्स बंद है, मैं क्या कर सकता? तो एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ क्योंकि मेरा वीज़ा जो था बेल्जियम का वीज़ा वो बेसिकली सिर्फ़ उतने टाइम का मुझे मिला था जितने टाइम का मेरा ट्रिप था। हम्म। तो
माय ट्रिप वाज़ फॉर 15 डेज़, तो वो वीज़ा केवल 15 डेज़ तक ही वैलिड था। तो अगर मैं फँस जाता तो बहुत ही बुरा फँस जाता, मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता, तो फिर नहीं, तो फिर इसलिए मैं फँसा नहीं, अब आई डोंट नो, फिर हमारी फ्लाइट से हम वापस आ गए थे। बट ओके। वो इंडिया में हम लोग क्वारंटाइन कैंप में रुके थे 2-3 दिन। बाप रे! वो बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था क्वारंटाइन कैंप में रुकना। ये बड़ा और डरावना था। हुँ। हाँ, तो वो एक्चुअली ऐसा था कि मतलब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी सम नरेला में, दिल्ली में। इफ यू नो दिल्ली देन यू मस्ट बी नोइंग दिस एरिया, नरेला। वहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसमें पूरी फ्लाइट को रोका गया था। और इट वाज नॉट हाइजीनिक, मतलब अब क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, कुछ भी उसमें बना नहीं था, नो प्रॉपर वॉशरूम्स, नो बाथरूम्स, नो बेडरूम्स, नथिंग। और खाने के नाम पे वो ऐसे, अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसे मिलता था पैक्ड खाना, और क्या कुछ बोलना वो नहीं मुझे। फ्लाइट्स वजह से मिलते हैं। फ्लाइट्स का फिर भी बहुत अच्छा था मिर्ज़ा, या मैं उससे फ्लाइट्स का ही नहीं पसंद है। वो सोचो वो कैसा होगा फिर? तो वो था एक गंदा एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ, बट आई वुड से कि मेरे लिए कोविड थोड़ा एक अच्छा हुआ, क्योंकि उसी लॉकडाउन की वजह से ही आई जस्ट प्लान्ड ऑल दीज थिंग्स, और सब कहाँ जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, ये सब प्लान करके देन आई प्रिपेयर टू प्लान व्हेन थोड़ा फ्लाइट व्लाइट खुलने लगे तब। कोविड ने इतने लोगों के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन बनाया, मेरे लिए भी सिमिलर सिचुएशन है। कल सुबह मेरा एक दोस्त जो था वो एक रिसर्च कर रहा है व्हिच इज अराउंड द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग स्टूडेंट्स एजुकेशन। तो वो हम्म। मेरे से उसने भी यही पूछा कि यू नो मोमेंट इन योर लाइफ दैट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर यू। मेरे लिए वो कोविड वाला फेज खुद था, बिकॉज फॉर हाँ। मी आई वाज वेरी यू नो लाइक हर जगह घूम रहे हैं, घाम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। एंड रात में ये हुआ कि छुट्टियां पड़ गई 15 दिन की बिकॉज ऑफ कोविड। एंड वापस जाते हुए मैंने अपने दोस्त से कहा कि आई नीड सम मी टाइम, मुझे थोड़ा सा फाइनल ईयर में आ गया हूँ, मुझे थोड़ा सा अपने करियर को लेके सीरियस होना है। उसने कहा ठीक है। एंड देन 3 महीने बाद उसका फोन आया, भाई मी टाइम खत्म हो गया, भाई सब लॉकडाउन में बैठे हुए, क्या हो रहा है ये तेरे साथ? तो मगर वो मी टाइम जो था वो इतना इतना फ्रूटफुल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने हाँ। उसमें रिसर्च कर लिया, रिसर्च के बारे में सीख लिया, मुझे अपने बारे में पता चल गया मुझे करना क्या था। मैंने भी आपकी तरह सीरियसली लिया बाहर एजुकेशन सिस्टम को, बिकॉज आई वाज थिंकिंग। और सब लोगों का आपके साथ भी हुआ होगा, आई वुड इमेजिन मेरे आसपास सब लोग तो यही बोल रहे थे कि यार पूरी दुनिया को घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठना है, तुमको बाहर जाने की चुल हो रही है। आपके एक्चुअली साथ था ये? हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों ने बहुत बोला ये क्या पागल लड़का है यार, सब अंदर जा रहे हैं और ये बाहर घूमने की सोच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा अरे क्या है ये सब तो चलता रहता है। अभी कोविड का ऐसा कुछ तो भाई देखो, कोविड का देयर इज़ नो क्योर, अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कल को फिर से शुरू हो जाए, फिर से सब होने लगेगा। तो आई कांट वेट ना भाई, देखो सब चीज़ें बढ़ रही थी। ऑब्वियसली फीस बढ़ती, नेक्स्ट ईयर अगर मैं आता, वो हम्म। साल छोड़ देता, नेक्स्ट ईयर आता, फीस बढ़ती, पाउंड का रेट बढ़ता, मतलब आई पेड माई फीस समवेयर इन 95-96 रुपीज 1 पाउंड। अभी अगर मैं सोचूं वो साल छोड़ के अभी आता, तो अभी पाउंड इज 104-105 समथिंग। तो वो सब चीजें बढ़ती ना फिर आगे जाके, अभी आगे जाके हम्म। और भी बढ़ेंगी, तो वेट करने से मेरा कुछ फायदा नहीं। मेरा कोर्स मैं जब आया था 23 था, अभी वो सेम कोर्स 27 हो गया है। हाँ, वही मैं बोल सोचिए। रहा। तो हर साल फीस बढ़ रही है, पाउंड का रेट भी बढ़ रहा है, एनीवे यू हैव टू पे मच मोर देन व्हाट यू वर पेइंग लास्ट ईयर। सो दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ये हम लोग की बात होती थी इस बारे में, बिकॉज जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था मैं यहाँ आने की कोशिश में था, लोन अप्लाई कर रहा था, बहुत बुरा प्रोसेस था यार। वो फेज मेरा बहुत डार्केस्ट फेज में था। आज बैंक वालों का फोन आता था आपका काम हो जाएगा, तो रात में मेरे ख्वाब में मुझे एक काला स्क्रीन दिखता है जिसमें बर्फ गिर रही होती है, अरे स्नोफॉल बाप दिखता था। एंड देन अगले 2 दिन बाद उनका आता था फोन कि आज नहीं हो पाया, सॉरी। तो मुझे लिटरली ड्रीम्स में बस एक ब्लैंक स्क्रीन दिखती थी, एंड आई यूज्ड टू वेक अप वेरी एजिटेटेड, मुझे बहुत बुरा लग फील होता था, ग्रम्पी रहता था मैं। बस, रे। और वो इतना बुरा प्रोसेस था यार। और सिमिलरली वही आसपास सब लोग परेशान कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। माय मॉम वाज जस्ट हैप्पी फॉर मी, क्योंकि ये बाहर नहीं जा रहा है घर के लोगों के साथ। बस उनको ये था कि चलो अपने कमरे में तो बैठा है, कुछ कर रहा है करने दो। बाकी सब लोग ये थे कि क्यों, क्या जरूरत है वो भी करने की, बाहर आओ बैठो सबके साथ। और मैं बस हुँ। लगा हुआ था कि यूनिवर्सिटीज ये वो। बट आपकी जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग थी और ये एक्सेल वाली कहानी, मैंने जितने भी लोगों से पूछी है जो यहाँ आए, सबके पास एक एक्सेल है, स्प्रेडशीट है जिसमें उन लोग ने जो है ये सब करा है। तो आई एम जस्ट हैप्पी टू सी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी को ने किसी को बताया नहीं, मगर सबके पास एक माइंड में था कि यार इतना डेटा है, मुझे करना पड़ेगा इसको सॉर्ट। हाँ, यार देखो ऐसा रहता है, क्योंकि स्टडी अब्रॉड इज़ कंप्लीटली
a separate book. हुँ। इसका एक-एक चैप्टर यू हैव टू प्लान वेरी केयरफुली, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली द ओनली थिंग इज़ फंडिंग आई गेस, या कि कैसे क्या-क्या कहाँ से पैसा लाके इधर से उधर करना है, कैसे क्या कितना लोन रहेगा, कितना और फिर लोन रहेगा तो लोन पे इंटरेस्ट कितना रहेगा, कैसे पे बैक होगा। तो वो सब चीज़ें मैनेज करने के लिए फिर एक्सेल तो में चाहिए रहता है ना, ऐसे माइंड में कब तक रहेगा? वो है ना। 1 ईयर का प्रोसेस तो है। मेरे से हाँ, कोई पूछता है कि कैसे करना है, मैंने कहा इम्पोर्टेंट नहीं है कैसे करना है, क्योंकि वो आपको हर जगह मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि आपको पहले एलओआर बनाना है, फिर एलओआर बनाना है, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 2 महीने में इकट्ठे करने हैं, वो सब। मेरा इम्पोर्टेंट होता है टाइमलाइन, क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के पीछे भाग रहे हो, आपके पास, और आप सितंबर में आना चाह रहे हो, फरवरी तक आपके पास हर चीज़ हो जानी चाहिए कवर्ड, हुँ, क्योंकि स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई करने के बाद यू नीड एटलीस्ट 3 और 4 मंथ्स टू गेट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, एंड देन उसके बाद भी आपको 2-3 महीने चाहिए कि वो पैसे का कैसे हैंडल होगा, डिसम्बर्स कैसे होगा, ये सब। तो यू आर कंप्लीटली राइट कि ये सच में एक किताब होनी चाहिए कि बाहर जाना है तो कैसे जाओगे आप। और इतना हार्ड भी बना दिया है इंडियंस के लिए, मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो दोस्त थे ऊपर स्कॉटलैंड में, इट वाज क्वाइट एन इजी एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर देम, जो यूरोप साइड से आए या फिर जो अमेरिका से आए थे। अच्छा। मगर इंडिया के लिए टफ हो गया है थोड़ा सा, हाँ, मुझे तो ये लगता है। है इंडिया के लिए टफ हो गया हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया से सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते होंगे उनके पास। एग्जैक्टली, पॉपुलेशन भी है। हाँ, तो वही है। हम्म। तो मगर ये है, बट साउथहैम्पटन क्यों, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, लाइक इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट? एंड आल्सो आपका जो पुराना जो एक्सपीरियंस था वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में था, so you were हाँ, in computers, you were from computer science background and now you're हाँ, doing this business analytics, is there a reason like? नहीं देखो, यूनिवर्सिटी का ऐसा है, मैं अभी क्या बोलूँ, सच बोलूँ, झूठ बोलूँ, कुछ पता नहीं। देखो सब यूनिवर्सिटी ठीक क्या है। है यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली इट्स इन टॉप 100, ठीक है? हम्म। द फर्स्ट रीज़न वाज़ दिस कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन अच्छा है, और फिर पहले मैंने पहली बात कोर्स मॉड्यूल वगैरह भी देखा था। जो चीज़ें मुझे पढ़नी थी, वो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही थी विदिन रीज़नेबल प्राइस। तो हम्म। ये मेरा था ऑप्शन कि इसलिए मैं इसमें आया। एक रीज़न ये भी था कि एक्चुअली मैंने जो मेरा बैंक लोन था, बेसिकली वो ऐसा था कि दे वर प्रोवाइडिंग हम्म। these loans to certain universities only, not Yeah. every university. No, no, I've been there, same thing. I हाँ, was मेरे लिए जो मेरा कंडीशन था वो था कि बस फ्री हो जाए। हुँ, I've applied in Malaysia, Australia, Sweden में एक यूनिवर्सिटी, they were interested, and UK में, क्योंकि एप्लीकेशन फी थी नहीं, तो जहाँ पे भी अप्लाई करना था कर रहा था मैं। हुँ, बट जब मैं बैंक के पास गया तो जितने भी मैं यूनिवर्सिटीज दे रहा था वो उनके लिस्ट में थी नहीं, सो दे couldn't accommodate me with that. हाँ, वो ही Uh, रहता है सीन। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन उनके लिस्ट में था, तो फिर मैंने उसी को ही चूज आई करा। आल्सो अप्लाइड टू अबरडीन, मेरा कितना मन था स्कॉटलैंड में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बट आई कुडन्ट कम बिकॉज़ आई थिंक देयर वाज़ सम, आई थिंक अबरडीन में मुझे यू स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, अदरवाइज़ आई कुड हैव हम्म। कम टू स्कॉटलैंड ओनली। हैव यू बीन देयर येट? या, आई हैव बीन टू ग्लासगो एंड एडिनबरा। हाउ वाज इट? अच्छा था ऑब्वियसली। आई वेंट इन क्रिसमस टाइम, सो इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज़ अमेजिंग। मेरे लिए यार स्कॉटलैंड इज समथिंग एल्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे वहाँ का वेदर हाँ, सूट करने लगा। मुझे यार, इट्स अ वेरी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मगर वो ये लंदन थोड़ा सा दिल्ली वाला वाइब दे रहा है मुझे। अच्छा। और हाँ, बहुत दिल्ली जैसा वाइब है इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल रिएक्ट टू यू एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड स्कॉटलैंड जो है, स्पेशली एबरडीन, लाइक मेरे लिए एक अलग, वो दूसरा घर है मेरा एक तरीके से, बिकॉज बहुत ही फ्रूटफुल। मैं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि एबरडीन क्यों, तो मैं बोलता हूँ GTA सैन अंड्रियास के मैप की तरह है। आप, इट्स विद इन अ 40 मिनट रेडियस। बीच भी है आपके पास, बहुत साफ बीच है, गंदा भी नहीं है। हुँ, आपके पास बीच के बगल में ही आपके पास एक हिल है ग्रीनरी के साथ, हुँ, और उसकी यूनिवर्सिटी का कैंपस इज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड अलग अलग जगहें हैं जो इतने दूर नहीं है एक दूसरे से, और उनकी अपनी वाइब है देने को आपको। मगर जो लोग यहाँ से मेरे से मिलने गए आए थे स्कॉटलैंड, उनको वो जगह बहुत डेड लगी थी, बिकॉज दे लाइक ज्यादा लोग नहीं है यहाँ पे।
एंड फॉर मी इट वाज क्वाइट बेटर, क्योंकि मुझे सही लग रहा था वो माहौल। और अब यहाँ बिकॉज हौश पौश नहीं है, नॉट एवरीवन इज इन अ रश, इफ यू स्पीक टू समवन दे वेट, दे टॉक टू यू एंड ऑल ऑफ दोस बिट्स। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी। हुँ। मगर वही है, बट इट्स लाइक फॉर एवरीवन। आई नो पीपल हु रियली लव लंदन, स्पेशली दोस्त भी जो स्कॉटलैंड से यहाँ अब शिफ्ट हुए हैं, दे आर लाइक दे प्रेफर लंदन नाउ। बट फॉर मी देयर इज ऑलवेज अ स्पेशल प्लेस इन स्कॉटलैंड, जो मैं पता नहीं क्यों नहीं खत्म कर पा रहा हूँ। नहीं, एंड हाँ, ऐसा तो रहता ही है देखो मतलब द फर्स्ट सिटी अब जैसे बेसिकली स्कॉटलैंड तुम्हारा यूके का बर्थ प्लेस हो जाएगा राइट? एबरडीन इज़ तो वैसे ही मेरे लिए भी साउथहैम्पटन अभी स्पेशल हो गया क्योंकि मैं यूके में सबसे पहली जगह साउथहैम्पटन ही आया। मतलब और ऐसा नहीं कि मैं साउथहैम्पटन को पहले इंडिया से जानता था मतलब 2 साल पहले मेरे को पता भी नहीं था यूके में कोई साउथहैम्पटन नाम की जगह भी है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। अभी स्पेशल हो गया। तो ऐसा होता कि मतलब जहाँ भी रहो तुम ज़्यादा लंबे टाइम तक या फिर तो हो जाते कनेक्शंस ऐसा रहता। मेरे साथ हम्म। भी नहीं ये तो है साउथहैम्पटन। सो आउट ऑफ ऑल द 11 कंट्रीज, कहाँ आपको लाइक सबसे अलग यूनिक एक्सपीरियंस मिला होगा? टू ऑल द प्लेसेस आई ट्रैवल्ड अमंग दैट सी उसमें यार आई थिंक आई लव ऑस्ट्रिया I went to ओह, I went to Vienna in Austria, and it was, I mean, I have never been before any such place. है बहुत अलग है। हाँ, मतलब ऑस्ट्रिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल आई फाउंड मतलब अभी देखो मैं स्विट्ज़रलैंड और ग्रीस वगैरह ये सब नहीं गया, तो हो सकता है स्विट्ज़रलैंड जाऊँ तो वो चीज़ें चेंज हो जाएँ या ग्रीस जाऊँ, मैंने सुना है ग्रीस अच्छा है, स्विट्ज़रलैंड इज़ मच ब्यूटीफुल। अभी तक मैं जितने जगह गया मतलब आई हैव बीन टू जर्मनी, uh, वियना, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, टर्की और ये सब जगह गया हूँ। इसमें से सब में ऑस्ट्रिया अच्छा लगा है। अभी हो सकता है स्विट्ज़रलैंड जाऊँ तो वो अच्छा लगने लगे, ग्रीस तो जाऊँ। लाइक इन सब में कल्चर बहुत सिमिलर है, नॉर्वीजियन कंट्रीज में, यूरोप में। ऑस्ट्रिया में अलग था कल्चर आपको, या दिखा जो, या फिर इट्स जस्ट द प्लेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल? इट्स जस्ट द प्लेस एक्चुअली, कल्चर आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है सब जगह। बट हाँ, सबका अपना-अपना थोड़ा-थोड़ा जगह-जगह का अपना-अपना थोड़ा-थोड़ा लोकल कल्चर है और वो लोग अपने लोकल लैंग्वेजेस प्रेफ़र करते हैं। जैसे इफ यू गो टू हम्म। Belgium, they will speak Dutch. If you go to Germany, they will obviously speak German. Although ये सारी कंट्रीज बहुत पास-पास हैं. If you go to हम्म। France, they will speak French. तो ऐसा नहीं कि सब जगह इंग्लिश ही बोल रहे हैं सब लोग। वो सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए एटलीस्ट इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर वो ही इन सब जगहों पे ही आता है। क्योंकि मेरे को याद है मतलब आई विल शेयर यू दिस वन ऑफ माय एक्सपीरियंस कि मैं बेल्जियम में था और they cancelled my train was cancelled. I was going from Belgium to Brussels to Frankfurt. My train was cancelled. अब पूरे रेलवे स्टेशन पे all the signages, all the platform numbers, they were all written in Dutch language. Oh, और और एक्चुअली वो अब वही छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इतना स्टाफ भी नहीं था। सब सेल्फ सर्विस ऑटोमेटेड सारे वो कियोस्क लगे हुए थे, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालो। अब वो सारे कियोस्क भी सब डच में और सब रेलवे स्टेशन पे सब डच में लिखा हुआ। और ट्रेन कैंसल हो गई, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। प्लेटफ़ॉर्म को स्पूर लिखा हुआ है और रेलवे स्टेशन को कुछ और सम अदर फनी वर्ड ऐसे करके हम्म। सब लिखा हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आता हम लोग को कि मतलब ऐसा इंग्लिश इज़ नॉट A एटलीस्ट primary thing, yeah. हाँ, एटलीस्ट नॉट इन यूरोप आई गेस। भाई यूरोप में नहीं है अभी इंग्लिश का इतना क्योंकि दे ऑल स्पीक दे प्रमोट देयर लोकल कल्चर आई गेस। दे प्रमोट देयर लोकल लैंग्वेज, दे प्रमोट देयर लोकल फूड। अभी इफ यू गो टू बेल्जियम, दे विल प्रमोट बेल्जियन वेफल्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स। If you go to Paris, they will promote their Croissant. some croissant, Hmm. breads, right? Yeah. तो ये चीज़ है, मैंने देखा But है। मैं पता है same चीज, the like one thing that attracts me the most to Scotland compared to here, it's because I find something new there. वहाँ का कल्चर अलग है। स्कॉटलैंड में गेलिक बोलते हैं लोग। वहाँ की अच्छा, रीजनल लैंग्वेज जो है गेलिक है। वहाँ के आपने अगर देखा होगा एम्बुलेंस पे भी गेलिक, मतलब इंग्लिश में लिखा है बट इट्स स्पेल डिफरेंट बिकॉज इट्स ऑफ अ डिफरेंट, इट्स डिफरेंट लैंग्वेज। गेलिक वो लोग प्रेफर करते हैं। उनकी नेशनल फूड अलग है, उनके पास खाना है जैसे हैगस।
और एडिनबरा में एक बहुत फेमस आइसक्रीम है डिशूम के पास। ओह! वो भी, हाँ, इट्स नॉट जेलाटो बट इट इज देयर लोकल इंग्रेडिएंट जो वो लोग बहुत प्रमोट करते हैं। हुँ, एंड यही चीजें मुझे फैसिनेटिंग लग रही थी। एंड स्कॉटलैंड में जो मुझे एक और चीज दिखी थी वो थी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल जो यूरोप से आए थे वहां पे। देवर मेनी पीपल फ्रॉम यूरोप जिनसे मैं मिला और जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और यहाँ आने के बाद आई फील एज इफ इट्स वेरी मच सिमिलर टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो हुँ, वो वाइब और वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा था बिकॉज देयर इजंट समथिंग न्यू फॉर मी टू लर्न। दैट्स समथिंग दैट also attracted me more towards Scotland. And आप जो वो कह रहे हो कि लोग आपसे मतलब ऑस्ट्रिया में, सॉरी बेल्जियम में आपकी लैंग्वेज का बैरियर आ रहा था। बस स्कॉटलैंड में एक ये फायदा है कि लोग इंग्लिश बोलते हैं, बस आपको उनका एक्सेंट बहुत थिक है तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बट वंस यू डू इट देन इट्स वेरी फाइन। हाँ। इट्स फन, द एक्सेंट इज सो फन कि बहुत मजा आता है वो हाँ। सुनने में, बात करने में। But yeah, it's very interesting यार। And Turkey, like Turkey कैसा लगा compared to, because वो मुझे लगता है culturally बहुत अलग होगा. So was there any like हाँ, thing unique about it? Turkey is, I think Turkey is all about mosques and temples and everything. If you just stand Turkey and you will see 100 mosques just in your surroundings. And But food, food is amazing. I mean, exactly, like food, how yeah. can you forget Turkish foods? Like it's amazing. Exactly, bro. Uh, Like Middle East में अगर मुझे कोई भी चीज को अगर सोचना हो या कोई भी चीज को रखना हो ऊपर, वो that's their cuisine. Lebanese cuisine, Middle Eastern cuisine, उनके खाने इतने बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इतना अच्छा बनाते हैं। exactly. और पाकिस्तान के कुजीन में मुझे एक चीज यही बहुत अच्छी लगती है कि इट्स अ मिक्स ऑफ सऊदीज टच एंड हमारे इंडियन डिशेस। तो Hmm. दे ऑल्सो रियली लव टू जस्ट, वो मुझे, मेरा दोस्त है पाकिस्तान से यहाँ पे, वो बोलता है जैसे हमें बस भुनाना, दैट्स द मेन थिंग, कि हम बस उसे मिक्स करते रहे, वो फ्लेवर्स खुद रिच हो जाते हैं उसमें। तो आ, मतलब कुकिंग और फूड तो यार टर्की का तो मेरा एक Hmm. दोस्त अभी टर्की गया था, वो कह रहा था कि टर्की में चिकन का स्वीडिश है, चिकन से अच्छा. बना हुआ। तो मतलब मैंने कहा, कभी मैंने सोचा नहीं हुआ, किस आदमी ने सोचा होगा ये मुर्गे का स्वीट डिश बनाते हैं। एक्चुअली हाँ, अच्छा ये मैंने भी नहीं सुना, मेरे को ट्राई करना पड़ेगा अभी जाके दोबारा। श्योर श्योर। तो अभी आप लाइक व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स? अभी स्विट्जरलैंड आपने मेंशन किया, आप स्विट्जरलैंड सोच रहे हो क्या? यार फर्दर प्लान्स तो ऐसे देखो वो ऑफिस की छुट्टी पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये मतलब यूरोप, वैसे यूरोप थिंग इज लाइक मतलब यू शुड हैव एटलीस्ट 7 to 10 days टाइम देन यू कैन प्लान, ऐसा रहता है यूरोप का। बट हाँ, अगर कभी मौका मिला तो आई लव टू गो टू स्विट्जरलैंड, ऑब्वियसली ग्रीस, देयर आर मेनी कंट्रीज, अभी पोर्टुगल, आई वाज हम्म, प्लानिंग टू गो टू आइसलैंड एंड फिनलैंड एज वेल, सो लेट्स सी। वैसे अभी बेस्ट यार। देखते हैं, मैं पोर्टुगल वगैरह का मेरा है मन जाने का, बिकॉज इट्स समर एंड पोर्टुगल एंड स्पेन एंड इटली दे आर ऑल फेमस फॉर देयर बीचेस, सो लेट्स सी। हम्म, वाह यार, इट्स रियली रिमार्केबल कि आप ट्रैवलिंग इतना दिल से अटैच करके चल रहे हैं। बिकॉज फॉर मी आई डू लव ट्रैवलिंग, बट extreme, like for me traveling is like you go somewhere new, you explore their culture, you explore their food, you explore their places, and you come back. I've tried hiking. वो ट्रैकिंग भी मैंने ट्रैक करा था। एक नाग तिब्बा एक स्पॉट है इंडिया में, हम अपने अच्छा। दोस्तों के साथ गए थे वहां पे। वो ट्रिप करना वाज वन ऑफ माय लाइक फॉन्ड मेमोरीज जो मैंने इंडिया में स्पेंड किया अपना। मगर मुझे बस इतना याद है, वहां से वापस आके इंडिया में, सॉरी इंडिया बोल रहा हूँ, अपने सिटी में जब मैं आया, और मैं आके मैंने सब अपना सामान रखा और मैं सो गया। फिर मैं दो एक दिन 1.5 दिन बाद उठा, एंड देन मेरी मॉम बोल रही थी कि तुम्हें बुखार आ गया था बीच में, एंड बहुत बहुत एक्सर्शन आ गया था। सो आर दोस थिंग्स एज वेल कि जो आपने फेस किया है, लाइक चैलेंजेस हाँ, हैं हाँ, कुछ इस चीज में ट्रैवलिंग के जो आपको हाँ, लग रहा है कि यार कितना डाउन साइड हुँ। है? नहीं, हाँ, इस टाइप के रहते हैं चैलेंजेस, मतलब कि यार देखो ये सोलो ट्रैवल वगैरह मतलब जितना लोग इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, इतना फैंसी है नहीं। मैं सच्ची एग्जैक्टली। ऑब्वियसली मैं भी दिखाता हूँ लेकिन देखो इंस्टाग्राम पे यू विल नेवर सी अ पर्सन क्राइंग और जस्ट डूइंग हाउसहोल्ड केओस, ये सब तो कोई नहीं दिखाता ना, बट सच्चाई तो वो भी है एक, दैट्स आल्सो द साइड ऑफ अ कॉइन। बट हम्म, सोलो ट्रैवल भी ऐसे ही है, उसमें यू विल फेस मेनी
प्रॉब्लम्स, जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम, मतलब अगर आप कहीं कुछ, अब जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को लैंग्वेज बैरियर आया, अगर वहीं मेरे साथ कोई फ्रेंड होता तो वो शायद कुछ हेल्प कर पाता मेरी उस वक़्त। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब कि ऑब्वियसली इट्स मच एक्सपेंसिव इन कंपैरिज़न व्हेन यू आर कम ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स, क्योंकि हुँ, यू विल हैव नो वन टू शेयर द कॉस्ट एंड ये जो भी है। या होटल्स, दैट्स ट्रू। फूड, कैब्स के पैसे या होटल का शेयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं, यू जस्ट हैव टू बेयर ऑल अलोन। तो और अगर कोई रास्ते में, जैसे आपने बोला आपको बुखार आ गया था, जैसे अगर मुझे भी कुछ हो जाता कहीं सोलो ट्रैवल पे, कहीं बुखार आ जाए, कभी कुछ हो जाए, तो यू हैव टू टेक केयर बाय योरसेल्फ। यू आर ऑन योर ओन। हाँ, तो ये सब रहता है सोलो ट्रैवल के, बट ठीक है, मतलब इफ यू आर रेडी फॉर ऑल दिस देन ठीक है, आप जाओ सोलो ट्रैवल पे। Dude, if you need anyone to accompany you for any place or any city in London, just call me whenever. Because अगर आप Saturday Sunday कर रहे हो, and that's the day that those are the days I'm free as well. So yeah, we can catch up. Because I'm more of a people person. मैं अकेले कुछ चीज experience करना मुझे अच्छा नहीं लगता. I like to share memories with someone else. Like the Nag Tibba trip I've mentioned, मैं मेरे साथ 4 दोस्त थे, एंड स्कॉटलैंड में भी मैं जहाँ पे भी गया हूँ मैं खुद से नहीं गया हूँ, अकेले नहीं गया हूँ। और अगर मैं अकेले कोई नई चीज देखता हूँ, फौरन घर आता हूँ, दोस्तों को बोलता हूँ सुनो मेरे एक ये चीज देखनी है, चलते हैं। एंड मैं मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पर्सनली, क्योंकि मेरा एक और दोस्त है वो बहुत सोलो ट्रिप्स में जाता है, एंड मैंने उससे बस यही कहा था, द ओनली रीजन व्हाई आई डोंट थिंक इट्स फॉर मी, इट्स बिकॉज for me it's like me and you sitting together and you're like, have you tried this dish, and you're going to explain it through. But if me and you both went there and had it, and then there's a third person, so or maybe we're just sitting after like a year or two, and हम बैठे हैं बात करें, and you're like यार मिर्जा यार याद है वो खाया था हमने चीज उस जगह पे, and then we both can relate to it on a significant level. We both can share that excitement for that memory. But एग्ज़ैक्टली। if you are with someone जिन्होंने नहीं experience किया है वो, it's very hard to convince them या, एग्ज़ैक्टली। those feelings that you're facing. And regarding the thing that you said कि वो टाइम जो आप नहीं दिखाते हो लोगों को ऑफ कैमरा, obviously हाँ, because आपका content I believe it should be in within 2-3 minutes, but the whole trip it's like way more than that, हाँ, हाँ, significantly long. ऑब्वियसली, या, But एग्ज़ैक्टली। yeah, but तो so how do you manage those bits as well, like post production कैसे आपका आप manage कर रहे हो? Is that during after work hours? Yeah. ये सब तो यार देखो ऐसे, हाँ, ऑब्वियसली, मतलब आफ्टर वर्क आवर्स, बट द थिंग इज, सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब्स, वन which people just do just because they have to pay the bills, the other they do out of their passion and hobby and Hmm. all that. So this thing, the traveling and making videos and then editing, this is out of my passion and I just love creating videos. I love shooting places, going to different places and shoot beautiful pictures and then put them into some, and then sync with music and then post it. So this is what I am doing. It's just out of my passion. I love doing it, and दिस इज जस्ट ऑल आफ्टर वर्क आवर्स। अब इसके लिए मुझे चाहे रात में 12 बजे तक जगना पड़े, चाहे 1 बजे तक जगना पड़े, आई क्रिएट वीडियो एंड देन पोस्ट इट। सो Truly, आपको तो मैंने देखा भी है. It's not even about like the passion. It expresses itself. I can say या, that because it shows. Because I know your skills in terms of editing and creating those content and mixing it with music. It is something that you see a lot. मगर there are things which sticks with guys, right? और वो चीज मुझे दिखती है आपके content में, because people really commend your editing skills and basically your view of how you want this trip to be shown with this music video and all of those bits. It takes a lot of effort in it. ये है, you cannot हाँ, get lucky with it कि आपने traveling vlog डालना शुरू कर दिया या traveling videos upload करें and then आपकी जो है बढ़ गई लोगों की फॉलोइंग, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्किल्स जो नहीं दिखते हैं ऑफ कैमरा हाँ। स्पेशली. एंड नॉट ओनली दैट, इट्स like you're traveling as well. And so with in terms of this traveling for in terms of traveling, आपने सब सोलो ट्रिप्स ही थे आपके, ये जो 11 कंट्रीज के थे? मोस्टली हाँ, सोलो ट्रिप्स थे, बट हाँ, दिस स्कॉटलैंड थिंग एंड बेलफास्ट एंड नॉर्दर्न आयरलैंड थिंग, आई वेंट विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स। बट हाँ, मोस्टली ये जितने भी नाम लिए मैंने, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ये सब सोलो ट्रिप्स थे। मतलब यूके आने के बाद फिर ऐसा हुआ कि हाँ, यहाँ फ्रेंड्स बन गए तो हम साथ में घूमने लगे, 2-3 फ्रेंड्स लोग ऐसे हैं।
If बट you हाँ, need if you need some suggestions regarding Scotland and the places around it, um, I've experienced one city जो बहुत दूर है ऊपर स्कॉटलैंड से. It's 10 hours of ferry जो आपको लेनी है. It's an island, Shetland Islands. तो ओह! हाँ, so Shetland Island is between Norway and Scotland. So वो जो है, and you don't even need a visa or any sort of stuff like that. You just need a ticket from Aberdeen to go there. एबरडीन तो टू शेटलैंड आइलैंड। शेटलैंड, या शेटलैंड. सो ओके, वहाँ इतना छोटा आइलैंड है कि वहाँ मैं आपको बेसिकली मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ आई रियली सीक आउट पीस. क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत मेरा रूटीन बहुत बुरा था. पार्ट टाइम वर्क, इंटर्नशिप वर्क, कॉलेज का थीसिस का काम, ये सब चीज कर रहा था. जैसे ही ये सब खत्म हुए थे, सब सबमिशन करने के अगले दिन हम लोग जो है फेरी पकड़ के चले गए थे शेटलैंड के लिए. तो शेटलैंड इट्स लाइक पीसफुल. इट्स सो पीसफुल कि आप अगर बेड पे लेटे हो, ऊपर देख रहे हो, कोई आवाज नहीं, चिड़ियों की भी आवाज नहीं आती है. ओह एंड नाइस। वहां पे पोनीज भी मिलते हैं आपको, छोटे छोटे पोनीज, छोटे छोटे अच्छा। हॉर्सेस. एंड मतलब कल्चरली स्पीकिंग इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. यूल सी हाउसेस जिसके नीचे जो है शोर आ रहा है. सो लाइक पानी जो है उन पे, यू सी वेव्स कमिंग इनटू योर बिल्डिंग्स. ओह! People have designed their homes that way. And the best part in terms of culture जो मैंने देखा था वो ये था कि people just keep everything everywhere, and there is a lot of safety involved in terms of how you live there, because कोई अपना घर लॉक नहीं करता, कोई हुँ, अपनी गाड़ी जो है बंद नहीं करता, चाबी उसमें रहती है. मैंने एक बाइकर को देखा था, उसने आके अपनी बाइक से वो उतरा, एंड बाइक में जो थी चाबी रह गई थी. तो मैं दोस्त के साथ गया था, तो मैंने उससे बोला ऐसी मजाक में, मैंने कहा कि अगर हम बैठ जाएं इसमें तो क्या होगा, कोई कुछ कहेगा? कह रहे हैं तुम अगर चलाओगे भी तो जाओगे कहाँ, ये आइलैंड गोल है, तुम गोल घूम के आ जाओगे 20-25 मिनट में इस बाइक से, फिर तुम्हें यहीं खड़ी करनी पड़ेगी. एंड पीपल ओवर देयर आर सच कि मैंने जो वहां पे एक वो आने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट में. ही इज अ डेंटिस्ट, एंड वो जो है शेटलैंड में रह रहे हैं अभी. तो मैंने अच्छा। उनसे जब पूछा था इस बारे में, तो ही सेड कि वी डोंट लॉक आवर हाउसेस, एंड देयर लाइक इंस्टेंसेस जब रॉयल मेल या कोई मेल आता है आपके पास, या कोई अमेज़न डिलीवरी आती है, पीपल डोंट कीप इट आउट ऑफ योर डोर, दे जस्ट कम इनसाइड, put it on your dining table or any other table that they can find, and then they leave. And the culture is such that people sometimes just come into your house, like Amazon delivery guys or Royal Mail guys, they come into your house, they make tea for themselves, and then they leave. And ओह शिट! but it is so cool क्योंकि वो चीज देखी मुझे, everyone is so friendly, everything is so pure as well, and you'll see like tons of ships. और कोविड के टाइम पे और अभी भी मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले काफी प्रॉब्लम्स थी वहां पे, शॉर्टेज होती है बहुत. आप वहां के कोऑप और एलडी में जाओगे या एलडिल में जाओगे तो आपको चीजें भरी भरी नहीं मिलेंगी, बट वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट यू कैन फाइंड फूड और प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्वे एज वेल वहां पे. तो इट इज क्वाइट एक्साइटिंग. इट्स लाइक visiting a very small, like a gem out हुँ, of the whole vast of this countries and cities that we have. तो शेटलैंड जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इफ यू लाइक यू नो पीसफुल विजिट्स जिसमें आप हाँ, बस हाँ। जाके लेट जाओ और ऊपर आसमान देखो. इट्स वर्थ इट. और हमारे लिए तो अच्छा, मोस्टली इट्स वेरी बैड द वेदर ओवर देयर, यू कैन ओह! इमेजिन इट्स वे फर्दर अप. बट जब हम गए थे वी वर क्वाइट लकी बिकॉज बहुत सन था हर जगह. ओह! So yeah, so it was very sunny. So I would recommend Shetland to you. It's very So, good. is there all snowy all the time? Not sure about it. अभी विंटर्स का नहीं पता मुझे. मैं तो ऐसी फेज में गया था, जून जुलाई में. मैं अपना थीसिस कंप्लीट करके मैंने सबमिट करके गया था मैं वहाँ पे. तो I'm not sure अच्छा, about how winters are there, but it is quite like it's fun. 7 मिनट की नाइस। फ्लाइट है फ्रॉम ग्लासगो इफ यूर. हैं? 7 मिनट की फ्लाइट है फ्रॉम एबरडीन. आई थिंक हाँ, एबरडीन से 7 मिनट की है, 7 मिनट्स की है. 7 minutes flight. Why is there a flight even? आप वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम से निकलोगे, यूर इन शेटलैंड नाउ, तो आप लैंड हो गए प्लेन में. But and ऐसा ऐसा है वो. what's the price? I'm not sure about the flights. I would prefer कि आप ferry से जाओ. It's another हाँ, experience within itself as well, because you can go upstairs helipad पे, and वहाँ yeah, पे आप जो है देख सकते हो पूरी surrounding अपना. तो
I'm not sure क्योंकि for me Riaz has always been the guy who plans it and I've always been the guy who gives content in terms of like having fun. मगर I think it was 60 pounds per person to and fro अच्छा, अच्छा। जाना आना एंड वहाँ पे हम लोग के लिए तो कोई थे वहाँ पे जाने वाले तो लिविंग अकोमोडेशन हर चीज हमारे पास थी बट या ओके। इट माइट बी way more costlier than that हुँ। but yeah what like lastly what would you like recommend to guys who who should pursue business analytics की like what skills उन लोग को prepare करना चाहिए अभी uh, अगर वो प्लान कर रहे हैं इस फील्ड में जाने के लिए यार देखो, डेटा एनालिटिक्स के लिए फर्स्टली आई वुड से कि एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। इफ एनीवन इज कमिंग फ्रॉम इंडिया टू यूके फॉर टू परस्यू एनी कोर्स, नॉट इवन डेटा एनालिटिक्स, टू एनी कोर्स, दे शुड हैव एक्सपीरियंस। और अगर हाँ स्पेसिफिकली कोई डेटा एनालिटिक्स के लिए आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड मास्टर योर एस एक्सेल, you should they should master their SQL, SQL, हम्म and any of the data visualization tools. It could be Tableau or it could be Power BI. So any of the data, they at least one tool they can learn if they are coming from India. और बाकी तो भाई देखो, नॉलेज का ऐसा है कि जितनी ज़्यादा ले लो उतनी ही कम है। बट एग्जैक्टली हाँ, अगर कोई इंडिया से आ रहा है और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई क्या पढ़ के आना चाहिए, सो आई वुड सजेस्ट एक्सेल तो बहुत ही मतलब ऐसे घोल के पी जाओ। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और सीक्वल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो थोड़ा-सा मास्टर कर लो क्योंकि और बस हाँ, अगर प्रोग्रामिंग अगर आती तो प्लस पॉइंट, नहीं भी आती तो वो यहाँ यूनिवर्सिटी में सिखाई देंगे, ऐसा रहता है। प्रोग्रामिंग इज़ लाइक पाइथन और आर, अगर इनमें से कुछ आता है तो बेस्ट है। नहीं आता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू विल गेट टू लर्न इन यूनिवर्सिटी। so very being very proficient in Excel being very proficient not very proficient but being good at SQL हुँ, एंड लास्टली अगर आपको पाइथन या कोई और कोडिंग सॉफ्टवेयर या कोडिंग लैंग्वेजेस आती हैं तो यू नीड टू बी जस्ट अवेयर अबाउट दोज थिंग्स rather than कि आप उसको उसमें अच्छे हो जाओ is that what you're trying to advise right now कि हाँ, proficient होने के लिए Excel is something that you really need to be good at वो हाँ, देखेंगे हाँ। यहाँ पे हाँ, हाँ। मतलब कि एक्सेल इज़ लाइक जो यूनिवर्सिटी में कुछ-कुछ ऐसे हमारे कोर्स वर्क रहते हैं या जो कुछ भी रहता है, उसमें भी एक्सेल का काफ़ी यूज़ होता। और मतलब इट्स नॉट बेसिक एक्सेल, आई एम टेलिंग, इट्स I एडवांस्ड know एक्सेल, लाइक yeah हाँ, लाइक देयर आर मेनी फ़ॉर्मूलाज़ जिसके मैंने नाम भी नहीं सुने थे इंडिया में, एंड दे आर यूजिंग इट हियर ना जाने कब से। सो यार ये तो है यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे सिविल में एक टर्म है सर्वेइंग वेर यू गो एंड इंस्पेक्ट अ साइट सर्वेइंग बेसिकली आप क्या जा रहे हो साइट कैसा है साइट कंडीशन कैसी है आप लंबाई कैसे नाप रहे हो कैसे नाप रहे हो एक सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क रीकैप हुँ, जिसमें उन लोगों ने उसके कैमरा से उसको स्कैन कर लिया है शेटलैंड में वो प्रोजेक्ट है मेरा इट्स वो तो मैं यहाँ घर में बैठ के वहां का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ अच्छा, अच्छा, सही है। हाँ उसकी मेजरमेंट्स ले रहा हूँ कि वो कितना लंबा ये है वो घर में वो विंडोज कैसे हैं ये सब एंड दीज प्रैक्टिसेस इफ आई से टू समवन इन इंडिया इट्स समथिंग व्हिच इज वे अहेड ये हुँ, प्रैक्टिस वहां पे हो ही नहीं होता ही नहीं है एंड वहां वही। पे इसलिए इन लोगों ने वो सॉफ्टवेयर इम्प्लाई करे इट्स नॉट बिकॉज दे वांट टू डू इट इट्स बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेस और प्लान अ ट्रैवल ओवर देयर तो इसलिए इन लोगों ने ये चीज अप्लाई करी सो इट्स समथिंग पीपल जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ कि क्या प्रैक्टिसेस चल रहे हैं आजकल हाँ, फील्ड वही है। में सो हम्म यू शुड लर्न दीज़ बेसिक थिंग्स इफ यू आर प्लानिंग फॉर डेटा एनालिटिक्स स्पेसिफिकली। पाइथन हो गया, अगर आर हो गया, ये सब अगर आता है तो अच्छा है मतलब। और अगर एटलीस्ट आई थिंक मिनिमम 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस अगर है किसी को हम्म और यहाँ पे आके वो डेटा में कोई भी कोर्स करता है, तो आई थिंक at least it would be easy to find a job. I'm not sure कि हाँ मिल ही जाएगी, but it yeah would be very much easy. मतलब you will stand out from other candidates if whenever you are applying for a job. yeah That's no what one I'm can trying. guarantee you a job here but yeah at least work on your skills and you can find something. But yes, this is a question that I ask mostly to all of my guests before. And वो ये है, if is there a quote that you live by, considering your like experience in and your passion with traveling? Is there a quote that you live by? Like कोई भी quote which you had like
read somewhere, and you're like, you know what, it is a very good quote, and I think कि ये मुझे imply करना चाहिए अपने में. यार ऐसा तो कुछ है नहीं खास, बट लेट मी थिंक, आई Can थिंक be anything, it can be anything, anything. हमें याद है, हमें स्कूल में एक बार होता था, हर दिन आके थॉट ऑफ द डे होता था, एक सेशन. हाँ। हाँ, उसको कुछ भी हो सकता है. नहीं But यार ऐसा कुछ है नहीं, बट आई थिंक I'd say कि we should I think at least I respect others time, then I think अगर मैं दूसरों की टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ तभी लोग मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं. मतलब यू हैव टू बी हम्म, पंक्चुअल, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड ऑल द टाइम. मतलब हाँ, ऐसा नहीं कि सब लोग ही ऐसे होते हैं डिसिप्लिन, या मैं भी पूरा डिसिप्लिन्ड हूँ, हर चीज़ टाइम पे होती. बट हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ यू हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन्ड, एट लीस्ट एट योर वर्क प्लेस. अगर अगर कुछ भी, जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है या कॉन्फ्रेंस है, सो आई ट्राई टू बी ऑन टाइम. So हम्म, discipline is the only thing which I think, which I try to follow wherever I go, and at least 80% तो मैं हो जाता हूँ, बट हाँ 20% तो ऊपर नीचे हो जाता है कि हाँ yeah. नहीं. We're not all perfect, but ये तो सच है कि respecting people's time, give respect to others, they'll Hmm. respect you as well. So it's a give and take relationship. Yeah, It's a fair respecting trade. people's time, I think it's the most important thing which I feel as of now. Respecting people's time is the. That's true. That's true. That's no doubt. वो बात सच है. But looking at your like past 3 years right now, it's like everything has just come around in a circle, in a beautiful circle, that you traveled somewhere and then you were stuck, and then you came back to India. Then you were like, you know what, this is something that I saw, I experienced, and I want more of it. You Yeah, went yeah, further down the train, you worked hard, you tried yeah. your best, and now you're in UK. Future में, are you thinking of staying here a bit longer? Yeah, is this going to be like any thoughts on those bits कि यूरोप में भी सोच रहे हो आप या? सी फ्यूचर का देखो ऐसा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जॉब बेसिकली. इफ आई फाइंड अ गुड जॉब विद स्पॉन्सरशिप, देन obviously I'd love to stay here. If Hmm, not, then I'll try to any country in Europe, I guess, because अभी इंडिया का थोड़ा सीन, मतलब आई डोंट नो अभी आगे कुछ भी हो सकता है. मतलब आई डोंट नो कि क्या होने यार वाला है आगे. इंडिया इंडिया के इतने अप्स हैं, इतने डाउन्स हैं, मगर हाँ, इंडिया का एक स्पेशल प्लेस है हमेशा से, ये हाँ, चीज तो है. कुछ वो चीजें हैं जो आप देखते हो, बोलते हो यार ये इंडिया में होता ना तो बहुत आराम से झेल हो जाता हाँ, सब. वही मैं बोल रहा हम्म. कि यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन. सो अभी तो फिलहाल यूके में ही हूँ, और लेट्स सी इफ आई फाइंड अ बेटर जॉब, बेटर All पेइंग the जॉब, best. All the best स्पॉन्सरशिप. for that, Shubham Bhai, and thank you so much for coming in and taking the time to come into our podcast. It really means a lot to me, really does. And hopefully, if we can do this another time, somewhere in the near future, where you have explored more countries and you have more stories and experiences to share about, that would डेफिनेटली, be great. आई लव. And thank you so much. And if there is another trip that you're planning for anywhere in London, do give me a shout. I am free. मैं विंडसर में हूँ, and we can try to catch up anytime. And Windsor यू आर इन, Castle यू है आर इन यहाँ पे. विंड्स. Yeah, yeah, yeah. ओह, आई वाज प्लानिंग टू गो टू विंस्टर कैसल. Ah, वो है यहाँ पे. We can explore that together. I haven't been there yet. I've been to that area. I've tried all of their foods. मैं कैसल अभी तक नहीं गया हूँ. I would say अभी मत आइए. अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, थोड़ा सा रिफर्बिशमेंट हो रहा है. ओह अच्छा And अच्छा. yeah, I'll let you know. I go past by it every day to my work. So yeah, like all the best to you for your future endeavors. And Shubham, I thank you so much for coming to our podcast. And it's been a great pleasure. So thank you. थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स एवरीवन.